जी, तो आज हम लोग कर्मा अलाइनमेंट पे बात करने वाले हैं। ठीक है। कर्मा अलाइनमेंट का नाम सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आता है कि कार्मिक कनेक्शन के बारे में बात होगी। अब गाइज इतना पहले सुनो आप लोग, कार्मिक कनेक्शन का मतलब सिर्फ बैड कर्मास गाइज नहीं होते हैं। ठीक है बाबू, मेरी बात सुनो आप लोग। पता नहीं कौन आप लोगों के दिमाग में ये डाल दिया है, ये यूट्यूब पे सोलमेट और ट्विन फ्लेम का निब्बा निब्बी वाला लव स्टोरी सुनते सुनते आप लोग का एक्चुअली आप लोग को इतना ना ज्यादा डिमोटिवेट कर दिया गया है ना, ठीक है, कि आप लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि होता क्या है, और आप लोग उनकी बातों में, फालतू की बातों में आप लोग रह जाते हो। तो गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को ये समझा रही हूँ कि कर्मा अलाइनमेंट का मतलब दो तरह के कर्माज होते हैं, आपके गुड कर्माज एंड आपके अच्छे कर्माज। तो वो मैं बताने वाली हूँ कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो या जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, ठीक है, उसके नाम को आप अपने मन में रिपीट करोगे बार बार और मेरी रीडिंग के टाइम में। ठीक है, और आपको समझ में आएगा कि आपके साथ क्या था क्या नहीं। जरूरी नहीं है गाइस कि आपका जो कर्माज है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान के साथ हो। कर्मा देखो, अच्छे कर्मा भी होते हैं और बुरे कार्मिक कनेक्शन भी होते हैं, और वो हर एक एक इंसान के साथ जुड़े होते हैं। आपके बच्चे के साथ, आपके मम्मी पापा के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, आपके बॉयफ्रेंड के साथ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, दोस्तों के साथ, सबके साथ जुड़े होते हैं। और एक बात जान लो आप कि मान के चलो कोई इंसान आपकी लाइफ में आया मैरिज से पहले या मैरिज के बाद, ठीक है, और वो 5 साल रहा, 10 साल रहा, 2 साल रहा, 1 साल रहा, और वो चला गया इंसान, मान के चलो धोखा दे दिया या फॉर सम रीजन दुनिया छोड़ के चला गया, तो जरूरी नहीं होता है कि वो आपके बैड कर्माज ही हो, वो आपके गुड कर्माज में भी हो सकता है। वो इंसान आपको 1 साल खुशी तो एटलीस्ट दिया या 6 महीने खुशी तो दिया। तो हर चीज का ना एक टाइम लिमिट होता है बेसिकली, कि वो इंसान कितने देर आपकी जिंदगी में रहेगा। वो इंसान क्या 5 साल रहेगा, क्या 6 महीने रहेगा, क्या 20 साल रहेगा, क्या 10 साल रहेगा, इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है। ये सब ना बर्थ चार्ट का एक देखो, बर्थ चार्ट को ना अलग अलग 60 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो उसमें D60 करके आता है षडमानसा चार्ट। अगर आप लोग चाहो तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो या नेट पे देख सकते हो मेरी बातों को। जो भी एडवांस लेवल के एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, उनको ये आइडिया रहता है। ठीक है, तो D60 चार्ट में पास्ट लाइफ कनेक्शन को देखा जाता है और वहां से कर्मा अलाइनमेंट को देखा जाता है। ठीक है ना, तो वहां पे पता चलता है। तो जरूरी नहीं है कि बैड कर्मास हो, गुड कर्मास भी होते हैं। ठीक है ना। अब आप लोगों को तो बस यही पता था इतने सालों से कि ट्विन फ्लेम होता है और सोलमेट होता है और नहीं तो कार्मिक होता है, जबकि कार्मिक को इतना बुरा दिखाया गया है ना यूट्यूब पे। आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। टैरो रीडर्स ऐसा, मतलब सोलमेट और ट्विन फ्लेम के नाम पे लोग पैसे ऐड के आखिर 1000-5000 रुपए किसी से ऐड के क्या कर लेंगे ये लोग। मान लो 1 लाख ही रुपए किसी ने ऐड लिया तो क्या कर लेंगे। देखो, सोलमेट और ट्विन फ्लेम की जहां तक मैं बात करूं ना बाबू, तो आजकल के जमाने में वो कनेक्शन रहा नहीं है। 0.1% भी मैं नहीं बोलूंगी कि आज के जमाने में उस टाइप का कनेक्शन है। ठीक है, बट हाँ, वो उसका मतलब क्या होता है कि आपको, अगर आपका पर्सन 1 मिनट के लिए भी इग्नोर किया तो, या फिर किसी भी रीजन से आपको छोड़ दिया, तो समझ लो कि वो आपका सोलमेट या कार्मिक, सोलमेट या ट्विन फ्लेम नहीं है फिर वो। ठीक है, वो आपके गुड एंड बैड कर्माज में आ जाएंगे। सोलमेट और ट्विन फ्लेम कभी इग्नोर कर ही नहीं सकता है, कभी आपको हर्ट पहुंचा ही नहीं सकता है, कभी अपनी फैमिली के लिए आपको छोड़ ही नहीं सकता है। इतना समझ लो आप। अगर इस तरह का कोई भी केस आपके साथ चल रहा है, तब आप सोलमेट और ट्विन फ्लेम में हो, और तीनों में से कुछ भी अगर है प्रॉब्लम, तो समझ लो कि वो कार्मिक कनेक्शन में है। कार्मिक में भी जो गुड कर्मास होते हैं ना, वो सोलमेट ट्विन फ्लेम में आते हैं, और बैड कर्मास तो बैड कर्मास होते ही है। ठीक है, बेसिकली कार्मिक को ही सोलमेट और ट्विन फ्लेम में बांटा गया है, जो गुड कार्मिक कनेक्शन होते हैं। ठीक है, आज मैं बहुत ही ज्यादा डीपली जाने वाली हूं आपके रिलेशनशिप के बारे में। बेसिकली ये मेरे चैनल का बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है कि कर्मा अलाइनमेंट पे वीडियो बनाओ, पास्ट लाइफ को प्रेजेंट करो, और सिर्फ ये दोनों टॉपिक पे बात नहीं करूंगी, उनकी करंट फीलिंग्स भी मैं बताऊंगी, और बहुत सारी बातें आज की रीडिंग में बेसिकली होने वाली है। बहुत ही ज्यादा डीपली रीडिंग आज मैं करने वाली हूँ गाइज, तो थोड़ा सा आप लोग सब्र रखिएगा। और मैं बोलूंगी कि आज थोड़ा सा आप लोगों को टाइम ज्यादा देना पड़ेगा मेरे लिए, क्योंकि आज मैं बहुत ही मतलब कि काफी अंदर घुस के आप दोनों के रिलेशनशिप को क्लियर करूंगी। पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ आपकी, उसके बाद ये क्यों हुआ, आप कब तक रहेगा, कितने अप्स एंड डाउन्स आएंगे, थर्ड पार्टी का कनेक्शन भी लाऊंगी मैं, थर्ड पार्टी के बारे में भी बताऊंगी मैं, आपके सेक्सुअल एंड फिजिकल रिलेशनशिप को भी क्लियर करूंगी मैं। बहुत सारी बातें क्लियर करने वाली हूँ, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइज, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले देखो, अगर आप लोग की लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है और ज्यादा क्लियरिटी चाहिए, ठीक है,
तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना ही पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ कार्ड होते हैं गाइस, इसमें सिर्फ कार्ड निकालना रहता है, जो आया बस वो बता देना रहता है। ये सिर्फ एनर्जी है, और एनर्जी भी कितना परसेंट आपसे मैच करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा, और जो भी सच बोलने वाला एस्ट्रोलॉजर हो ना, जिसके ऊपर आपको भरोसा हो, जो कड़वा सच्चाई आपके मुंह पे बोल दे, उसके पास आप जाना। ऐसे किसी के पास एस्ट्रो टॉक पे मत चले जाना, वहां पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वो लोग तो कंप्यूटर वाला काम कर देते हैं, 1 सेकंड में बता देते हैं। पतरा देख के जो अच्छा से काम करो उसके पास जाओ। मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूं, अगर आपको मेरे पे भरोसा हो तो आप मेरे पास भी आ सकते हो, बट याद रखना कड़वी सच्चाई जरूर मैं बताऊंगी, ठीक है ना, और रेमेडीज भी बताती हूँ। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो चलिए देखते हैं कि इनके कार्मिक कनेक्शन या सोलमेट ट्विन फ्लेम, जो भी आप लोग जानना चाहते हो, ये क्या है, मतलब पास्ट लाइफ से क्या लेके आए हो इनके साथ आप, कौन सा ऐसा बात हुआ है आप दोनों के बीच। आखिर दुनिया में देखो बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों से बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट होता होगा, बहुत सारे लोगों से बातचीत होती होगी, बहुत सारे फ्रेंड्स होते होंगे आपके, बट इसी इंसान का ख्याल क्यों आता है। आखिर क्या बात है कि ये इंसान के बिना, मतलब इस इंसान के बिना आपको खाना खाने का मन ना करे, इस इंसान के बिना आपको मतलब कुछ भी करने का मन ना करे, सोने मतलब रात में नींद भी ना आए, बेचैन बेचैन मन हो जाए। इसके लिए आप बिल्कुल निस्वार्थ इसको प्यार करते हो, मतलब, और वो इंसान कभी तो आपका साथ देता है, कभी किसी किसी केस में नहीं साथ देता है। तो ऐसा क्यों होता है, और क्या थे, मतलब आखिर इसके साथ किस तरह के कर्मा शामिल थे, ये मैं जानना चाहती हूँ थोड़ा सा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले द फूल का कार्ड आया हुआ है, ओके। हैंगमैन का कार्ड है, हाई प्रिस्टेस, ये उल्टा आया हुआ है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एज ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये उल्टा 8 ऑफ कप्स आया हुआ है, ठीक है। एज ऑफ कप्स, ये उल्टा 8 ऑफ कप्स है, ठीक है। देखो बेसिकली बात ये है ना, ठीक, द फूल का कार्ड है। आप मतलब कि आप जब अपनी लाइफ में कुछ समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है, और आपको समझ में नहीं आया था कि जिंदगी को कैसे जिया जाए, या फिर एक टाइम जरूर आया होगा आपकी लाइफ में, इवन अभी भी चल सकता है, बहुत सारे किसी के मतलब केसेस में बहुत सारी एनर्जी, यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी मिक्स एंड मैच हो रही है। तो मैं बोल सकती हूँ इजिली कि या तो एक टाइम आया हुआ है, या फिर आया हुआ है, या फिर आया होगा कि आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा होगा कि अब क्या होगा, अब मैं क्या करूं जिंदगी में, मतलब मेरे को मन नहीं लग रहा, अब जीने का मन नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि जिंदगी कैसे जिया जाए। लाइफ पार्टनर से परेशानी हो, या बॉयफ्रेंड से परेशानी हो, गर्लफ्रेंड से परेशानी हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है, आप लाइफ में थक गए होगे। तब आपने एक ऐसा रास्ता चुनने का कोशिश किया कि जहां पे आपको थोड़ी शांति मिले, अपने करियर की तरफ ध्यान दिया, अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देने की कोशिश की, बट कुछ फायदा नहीं हुआ। तब ये इंसान हो सकता है कि मतलब कि ये इंसान आपकी लाइफ में आया हो, या फिर इस तरीके से भी आया हो ना कि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो कि क्या करना चाहिए आगे और क्या नहीं करना। मतलब बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है ना कि आप बिल्कुल जीरो हो गए थे, आपको क्या करना है आपको समझ में नहीं आ रहा था। दैट टाइम ये इंसान आपकी लाइफ में आया, और आने के बाद भी आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या मुझे इस इंसान के साथ रहना चाहिए या मेरे को इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए। आपको ये बात की भी डर लग रही थी, क्या ये इंसान मेरे को छोड़ के चला जाएगा, अगर मैं इसके साथ रिलेशनशिप बनाती हूँ या इसके साथ मैं आगे बढ़ती हूँ तो कहीं ये मेरे को धोखा दे दे। ये सारी बातें भी आपके दिमाग में आ रही थी, आ रही हैं, इवन आ रही हैं भी। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो कि डिसीजन भी नहीं ले पा रहे थे कि मुझे इस इंसान के साथ रहना है कि नहीं रहना है। ऐसी चीजें भी मैं देख पा रही हूँ, और पास्ट कर्मा की वजह से ये इंसान आपकी लाइफ में आया है। पास्ट कर्मास किस तरीके के थे। 8 ऑफ कप्स आया हुआ है, एज ऑफ कप्स आया हुआ है, 8 ऑफ कप्स उल्टा आया है। अगर ये सीधा आया रहता ना, ठीक है, तो ऐसा होता, बट ये ऐसा हुआ, और ऐसा होने का मीनिंग बहुत बेकार होता है कि इंसान आपको छोड़ के भाग गया होगा या फिर कुछ भी। बट गाइस बेसिकली बात ये है ना कि यहाँ पे ये सीन था पास्ट लाइफ में कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हुए थे, और एक दूसरे को कभी छोड़ा ही नहीं आपने, एक दूसरे के लिए मतलब जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहे।
पर गाइस क्या होता है ना कि एक पहले जाता है दुनिया से, जरूरी नहीं होता है कि दो इंसान हमेशा एक साथ चला जाए दुनिया से। तो जब एक इंसान चला गया ना तो उसने वो मतलब उसने भगवान जी से, ऊपर वाले से बहुत प्रे किया कि नहीं, मुझे अगले जन्म में भी ये इंसान चाहिए, मैं नहीं जी सकता हूँ अगले जन्म में भी इसके बिना। मतलब इस लेवल का प्यार हो सकता है आप लोगों का। और गाइस दो तरीके का कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पे। एक तो यहाँ पे लव अफेयर का मैटर दिख रहा है मेरे को, हो सकता है पिछले जन्म में आप लोग लव अफेयर वाला हो सीन। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे माँ बच्चे का भी दिख रहा है मेरे को, माँ बच्चे का और गुरु का, तीन कनेक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया हुआ है और इसके नीचे जस्ट फोर ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है। तो यहाँ पे गुरु का कनेक्शन आ गया, एज ऑफ कप से यहाँ पे प्यार का कनेक्शन आ गया, एंड द हेयरफेंट, द हाई प्रिस्टेस एंड एट ऑफ कप्स जब आता है ना, तो यहाँ पे मतलब बच्चे का भी सीन मेरे को दिख जाता है। ठीक है, तो अब बताओ मेरे को, मैं इस लेवल का जो प्यार था आप लोगों का, तो आप बस इतना ही समझो कि कैसे नहीं आप लोग इस जन्म में मिलोगे। बस इतना मेरे को बताओ, कैसे नहीं मिलोगे आप लोग इस जन्म में, मिलना ही था आप लोगों को बेसिकली। और देखो गाइज, अब ये इंसान आपकी लाइफ में चाहे जैसे भी रह रहा हो, चाहे जैसे भी रह रहा हो, यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स भी आया हुआ है। तो फोर ऑफ पेंटिकल्स का मीनिंग ये होता है ना कि थोड़ा सा इंसान मतलब कि ऐसा हो जाता है कि आपको लेके काफी सेंसिटिव हो जाए, आपको लेके बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस हो जाए। बट कॉन्शियस तो हो जाएगा, बट वो इंसान डिसीजन नहीं ले पाएगा। यहाँ पे ये चीजें देख पा रही हूं मैं। आई मीन टू से कि अगर वो मैरिड है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, तो प्यार तो पूरा करेगा, आपके ऊपर हक तो पूरा जमाएगा, बट एट द सेम टाइम वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता है। अगर आपका ऐसा कोई कमिटमेंट है मैरिज वैरेज का, तो साथ ही साथ अगर उसकी फैमिली होगी तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को ग्रेडीनेस भी दिख रहा है। वो अपनी फैमिली को मतलब कि के लिए आपको इग्नोर कर सकता है, लाइक दैट, इस तरीके का इस जन्म में है। तो देखो गाइज, जरूरी नहीं है कि आप मतलब कि जैसा एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो कि पिछले जन्म में उतना अच्छा था, तो उतना अच्छा था तो आप लोग एक दूसरे को छोड़े नहीं थे पिछले जन्म में, एक दूसरे के साथ थे। यहाँ पे ये आ रहा है, और पूरी जिंदगी जिए हो। लास्ट की बस 5-6 साल की जिंदगी आपकी बची हुई थी, जिसमें 5 साल पहले आप चले गए या दोनों में से कोई भी एक चला गया होगा। अब ये इंसान उतना साल ही आपके साथ अच्छे से रह सकता है, या 5-6 साल हो सकता है, या फिर 5-6 महीने हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। 5-6 साल या 5-6 महीने आपके बड़े प्यारे जाएंगे, ये कंफर्म है। उसके बाद थोड़े अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, ये मैं मान सकती हूँ। बट गाइज, ये इंसान आपको लेके आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप कंफ्यूज हो सकते हो। मतलब कि आपको हो सकता है कि अगला मेरे से प्यार करता है कि नहीं करता है, पता नहीं क्या करता है, आई डोंट नो। ये मतलब ये इंसान मेरे को चीट तो नहीं कर रहा है, मेरे को धोखा तो नहीं दे रहा है, ये सारी बातें आपके दिमाग में आ सकती है। पता नहीं मेरे से प्यार करता है कि नहीं, कोई स्वार्थ से तो नहीं है। मतलब इधर उधर भटक भी सकते हो आप लोग, पैसे भी बर्बाद कर सकते हो आप लोग इधर उधर टैरो कार्ड में फालतू का पैसा बर्बाद करके, ठीक है ना। तो गाइज मैं बोलूंगी सबसे पहले अपने पैसे मत बर्बाद करना, 100-150 ज्यादा कहीं मत देना, ठीक है ना। बट यहाँ पे मैं अगर इस रीडिंग की बात मैं बोलूं तो ये इंसान ना ही धोखेबाज है और ना ही ग्रेडी है। हाँ, ये इंसान दबा हुआ जरूर है। हो सकता है अपनी फैमिली की वजह से दबा हुआ है, हो सकता है अपने काम की वजह से दबा हुआ है, हो सकता है गाइस कि किसी चीज की लायबिलिटी हो, लोन हो, टेंशन हो, ये सारी चीजें हो सकती है इस जन्म में, राइट नाउ, ठीक है। ये सारे रीजंस की वजह से ये इंसान आपके साथ में भी ठीक से ना रहता हो, या फिर रहता भी हो तो एक ठीक से रहने में और ठीक से रह रहे हैं उसमें अंतर होता है। मतलब ठीक से अगर रह भी रहे हो तो साथ नहीं हो, उसकी अलग फैमिली है, आपकी अलग फैमिली है, ऐसा कुछ मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। हस्बैंड वाइफ नहीं हो आप लोग, यहाँ पे जो भी रीडिंग देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ का कोई कनेक्शन दूर दूर तक नहीं है। यहाँ पे अफेयर्स और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का ही है। 99% लोग यहाँ पे मैरिड है जो रीडिंग देख रहे हैं। गाइस, कर्मा अलाइनमेंट की अगर मैं बात करूं ना, आप लोगों के कर्मा ऐसे जुड़े हुए हैं कि बैड कर्मास तो सबसे पहले मैं बोलूंगी एक भी नहीं है। यहाँ 1% लोग भी नहीं है जिनका मैं बोलूंगी कि बैड कर्मास हो सकते हैं आपके, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोगों के गुड कर्मास ही हैं। हो सकता है गाइस कि किसी किसी को सुन के ये शॉकिंग लगे कि नहीं गुड कर्मास है, तो जरा आप अपनी आत्मा से पूछो, क्या कुछ दिन भी उसके साथ आप अच्छे से नहीं रहे हो? क्या 6 महीने भी नहीं रहे हो? क्या 2 महीने भी नहीं रहे हो? 100% रहे होगे। तो आपकी किस्मत में वो इंसान 2 महीने के लिए था, 2 साल के लिए था, 6 साल के लिए था, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? जितना दिन वो आपके साथ अच्छे से रहा है उतने दिन के लिए ही था वो आपके साथ अच्छे से,
या अगर चल रहा है अच्छा तो ठीक है, थोड़ा सा मैनेज अप्स एंड डाउन तो करना पड़ता है ना गाइस। अब इतनी छोटी छोटी बात के लिए आप टैरो कार्ड रीडर के पास पहुंच जाओगे, एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच जाओगे तो नहीं होता है, ऐसे काम नहीं चलता। पैसे नहीं, पैसे मत डुबाना गाइस। मैं हर रोज मैं अपने क्लाइंट से बात करती हूँ, बहुत सारे लोगों का कॉल आता है, किसी का 50,000 किसी का ₹1,00,000 बर्बाद हो गया रहता है। ये सब में इतने पैसे नहीं लगाते हैं। अगर कोई आपसे मांगे ना कि मैं तुम्हारा पूजा करवा दूंगा, अगर इस टॉपिक पे भी लोग पैसे मांग रहे हैं कि पूजा करा दूंगा, 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, कभी मत देना, पैसे बर्बाद हो जाते हैं। टैरो कार्ड में तो मत ही देना 1% भी, ठीक है। हाँ, आप थोड़ा बहुत जानकारी निकालना है तो निकलवा सकते हो, 200 300 500 दे के, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ पे एक और चीज मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपकी मतलब आपकी पर्सन की सिचुएशन राइट नाउ ऐसी हो सकती है ना कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, बट वो ठीक से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं ये क्या चक्कर है। मतलब ये हो सकता है उसकी फैमिली का मैटर हो, फाइनेंस का मैटर हो, आप दोनों के बीच कुछ गड़बड़ हुआ, क्योंकि लगभग यहाँ पे मेरे को 40% लोगों के साथ ये सीन मेरे को होते हुए दिख रहा है। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो अगर आपसे 50 to 60% भी मैच करे तो समझ लो कि ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है। बहुत अलग अलग टाइप की एनर्जी आ रही है, मतलब बहुत सारी एनर्जी आ रही है। मैं सारी बातों को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि क्या ये इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप आगे जाएगा। क्या ये इंसान मतलब कि अगर मान के चलो अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चल रहा है तो क्या ये रिलेशनशिप आगे जाएगा, क्या ये इस रिश्ते में क्या आगे होने वाला है, मतलब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। आज की रीडिंग में हम लोग ये देखेंगे। पास्ट लाइफ कर्माज में गुड कर्माज ही है आपका, ये कंफर्म समझ लो आप। कोई भी बैड कर्माज नहीं है, और कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम गुड कर्माज में ही आते हैं बाबू, समझ गए इस चीज को। आप लोग सब मेरे बच्चे हो, चाहे आपकी उम्र जितनी भी हो, आप लोग सब मेरे शिष्य हो, सब मेरे बच्चे हो। मैं सबको बच्चा मानती हूँ, इसलिए मेरे से बड़े बड़े लोग भी अगर कॉल करते हैं ना, मैं सबको बाबू ही बोलती हूँ, क्योंकि आप लोग कुछ उम्मीद से ही मेरे पास आते हो। उनको आप लोगों को उम्मीद होता है कि मैं सच बताऊंगी, तभी तो आते हो ना। एक बच्चे को अपनी माँ से उम्मीद होता है, एक शिष्य को अपने गुरु से भी उम्मीद होता है। तो आया हुआ है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, द मैजिशियन, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ये देखो अगेन फोर ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है, एंड यहाँ ऑलरेडी आया हुआ है। तो किसी का कुछ पैसे वैसे का भी मैटर अगर फंसा है तो आपका काम बन सकता है गाइस। या अगर किसी को फाइनेंस की जरूरत है, यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, तो उनके पैसे वैसे का मैटर सुधर सकता है। मान के चलो कि अगर बहुत दिन से आपको पैसे की दिक्कत चल रही है तो वो चीजें आपकी ठीक हो सकती है, बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके यहाँ पे नए नए प्यार की शुरुआत हो रही है, या फिर ब्रेकअप हुआ होगा तो उनके नए प्यार की शुरुआत हो रही है। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ, हो सकता है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, उसको आप ओवर करके आप किसी और की तरफ भी जा रहे हो। यहाँ पे सबसे लास्ट में कार्ड आया है, उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ। बट गाइज यहाँ पे मजिशियन का कार्ड आया है, तो बेसिकली मजिशियन को दो तरीके से नापा जा सकता है। आपके पर्सन ऐसा हो सकता है ना गाइज कि वो जो चीजें शो करते हो वो रियल में हो ना, मतलब हो सकता है कि मतलब बेसिकली ये इंसान ना अपने आप को थोड़ा सा कवर करके रखने की कोशिश करते हैं। इनको अपने हो सकता है आपके पर्सन ऐसे हो जो जिनके आजू बाजू बहुत सारे लोग रहते हों। हो सकता है वो एक ऑनरेबल पोस्ट पे हो, या उनका कोई बिजनेस हो, कोई ऐसा कंपनी में बॉसी ऐसा कुछ हो, या उनका अपना कुछ सेल्फ हो जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हो जाते हो, उनके साथ रहते हो, और ऐसा कुछ प्रोफेशन हो सकता है उनका। इस वजह से वो ना अपने आप को कवच में एक ढके रहते हैं, और उस कवच को गाइज वो आपके सामने ही खोल सकते, वो आपके साथ अच्छा बिहेव भी कर सकते, वो आपके साथ बुरा बिहेव भी कर सकते। मतलब कि किसी किसी केस में ऐसा है कि वो अपने फ्रस्ट्रेशन भी उतारेंगे तो आपके ऊपर ही उतारेंगे। तो ये अच्छी बात भी हो सकती है, बुरी बात भी हो सकती है। अच्छी बात इस सेंस में हो सकती है कि अगर वो खुल के चिल्लाएंगे तो आपके ऊपर चिल्लाएंगे, मतलब आपके ऊपर हक जता सकते हैं बेसिकली। और अगर खुल के कोई बात भी करेंगे तो वो आपके ऊपर ही आपके पास ही आके बात करेंगे। उनको पता है कि मैं अगर कवच से बाहर निकल सकता हूँ तो वो आपके सामने निकल सकते हैं। बाकी दुनिया में जितने लोग होंगे, और इवन उनके अगर लाइफ पार्टनर भी कोई होगा ना, तो उनके सामने भी वो ड्रामा ही करते होंगे। मतलब किसी तरह एक होता है ना, किसी को बर्दाश्त किया जाता है, बस
वो कंट्रोल करने की कोशिश करते होगे कि घर में शांति बनी रहे बेसिकली, बट वो आपके सामने चिल्ला सकते क्योंकि आप तो अशांति फैलाओगे नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। मजिशियन का कार्ड आता है गाइस, तो काइंड ऑफ डुअल नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आपके पर्सन की डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकती है। इसको मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, ये बहुत बड़ा टॉपिक है डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं है। कभी कुछ और ही तरीके से बात करेंगे, कभी कुछ और ही तरीके से बात करेंगे, कभी बड़ा अच्छा कभी बड़ा बुरा। तो इस तरीके से सीन मेरे को दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक साथ आने का मीनिंग होता है कि यहाँ पे लेडीज लोग जो भी हैं वो वर्किंग मेरे को ज्यादातर दिख रही है। हाउस वाइफ भी होंगे पर वर्किंग ज्यादा है। और अगर हाउस वाइफ हो, देखो काम करो, घर बैठे काम करो। मैं तो ये बोलूंगी, अगर घर वाले परमिशन नहीं दे रहे तो लड़ो अपने हक के लिए, कुछ करो। घर में काम करते करते मर जाओगे लेकिन आपको कोई वैल्यू नहीं होगा, ये चीज समझ लो आप। इसलिए बोल रही हूँ कि काम करो, पैसे कमाओ। सब पैसा दो गाइस, पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा ही सब कुछ होता है बेसिकली। ये चीज आप धीरे धीरे समझ जाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे जब 4 ऑफ पेंटिकल्स आने का भी मीनिंग होता है गाइस कि ये बंदा आपकी पिक को किसी और के साथ नहीं बर्दाश्त कर सकता है, यहाँ तक कि आपके हस्बैंड के साथ भी नहीं, किसी और के साथ भी नहीं। आपके जुबान पे किसी और का नाम नहीं बर्दाश्त कर सकता है। आप गलत टाइप के कपड़े अगर पहन लिए तो बंदा बर्दाश्त नहीं करेगा कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने। इस तरीके का सीन मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मजिशियन जब एक साथ आते हैं ना गाइस, तो यहाँ पे मैं ये भी बोल सकती हूँ कि हाँ, लगभग 5% के केस में धोखा मिला हुआ है। ठीक है, सारे लोगों के लिए नहीं है, धोखा मिला हुआ है और आपको मूव ऑन करने की जरूरत है। यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियर कट बोल सकती हूँ। लास्ट पेज ऑफ कप्स आया हुआ है। अगर आप लोगों के बीच कुछ बिगड़ा हुआ है गाइस तो चीजें सुधर सकती हैं। आप लोग का रिश्ता कितना लंबा जाएगा, बेसिकली देखो ये रिश्ता पिछले जन्म से आ रहा है। ये रिश्ता गुड कार्मिक कनेक्शन में से एक है, तो ये रिश्ता काफी आगे जाएगा। अगर देखो बहुत खराब चल रहा है तो रिश्ता टूट सकता है यहाँ 5% के केस में। लेकिन बाय द वे अगर थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन आ भी रहे हैं ना, तो चीजें बहुत बहुत आगे तक जाएंगी। आपके पर्सन को प्यार चाहिए, आपके पर्सन को ऐसे चाहिए कि आप उसको दुलार करो, आप दिन भर उसके बारे में सोचते रहो। आपके पर्सन को ये भी चाहिए ना कि मेरे लिए खाना बनाए, मेरे को खिलाए। मतलब एक माँ अपने बच्चे के लिए जिस तरह करती है ना निस्वार्थ भाव से, ये चाहते हैं कि आप उनके लिए निस्वार्थ भाव से करो। और ये करे चाहे ना करे वो बात की बात है, ठीक है। बट उनको आपसे एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हैं, काफी डिमांड हाई है इनका बेसिकली। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ। बट हाँ, प्यार तो करता है बंदा, ये कंफर्म है। लेकिन बड़ा ही अजीबोगरीब प्यार मेरे को दिख रहा है। प्यार भी करेगा, हक भी जताएगा, गुस्सा भी करेगा, सब करेगा। यहाँ पे ये सारी चीजें देख पा रही हूँ मैं। किसी किसी के केस में गाइस ऐसा भी है ना कि आप जब कोई काम करते हो ना, ठीक है, तो वो आपको काम करते हुए देखना चाहते हैं बेसिकली। वो आपको मान के चलो आप काफी स्ट्रांग हो अगर आप वर्किंग हो, और मतलब कि कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, अगर आप डोमिनेटिंग हो, अगर लेडीज हो डोमिनेटिंग हो, या फिर लेडीज हो के अगर आप वर्किंग हो, तो ये और इस तरीके अगर आपके अंदर पर्सनालिटी है तो इंसान आपको देखता है, आपसे सीखता है। इवन आपसे मतलब कि काफी चीजें देख के खुश भी होता है कि चलो ये काफी स्ट्रांग है, मेरे लिए हर मुकाम पे खड़ी रहेगी। इस तरीके का सीन मेरे को यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। कुछ दोस्त ऐसे होंगे गाइस जो आप दोनों के बीच, या कुछ लोग होंगे जो आप लोगों के बीच दीवार पैदा करने की कोशिश किए होंगे, या कुछ ऐसे लोग होंगे आपकी लाइफ में जो आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में दूसरे से हल्ला उठा सकते, बोल सकते। इसलिए मैं अपनी रीडिंग में हमेशा बोलती हूँ अपने फ्रेंड से, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है कभी मत बोलना। अफेयर की बात अलग होती है जो शादी से पहले होता है, बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप किसी से भी डिस्कशन नहीं कर सकते हो। हाँ, जिसको आप नहीं जानते हो, पास में करीबी नहीं है, आपका फ्रेंड नहीं है, उससे आप बात कर सकते हो। लेकिन जिसको आप जानते हो अगर फ्रेंड है, तो जरूरी नहीं कि फ्रेंड जिंदगी भर रहेगा। दोस्ती कभी भी टूट सकती है, बदनामी कभी भी हो सकती है। और कभी कुछ कुछ फ्रेंड तो ऐसे भी होते हैं जो कि वो होते हैं ना पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले। तो ऐसे कुछ मेरे को यहाँ पे रीडिंग में दिख रहा है कि इस तरीके के फ्रेंड भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो कि आपकी बातों को इधर से उधर शेयर करते हो। यहाँ पे मैं इजिली बोल सकती हूँ, बिल्कुल इजिली। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि कभी कभी गाइज आप लोग बड़ा ही इंतजार करते होंगे, मतलब काफी ज्यादा इंतजार करते होंगे अपने पर्सन का, और थक जाते होंगे और आपको गुस्सा आता होगा, मन करता होगा कि मैं इसको छोड़ दूं। ये चीजें भी किसी किसी केस में आ रही है, और सबका केस अलग अलग दिख रहा है। मतलब कोई कमिटमेंट चाहिए, किसी को फोन का इंतजार है, सिर्फ 5 मिनट बात करने का इंतजार है, वो भी नहीं मिल रहा है। अलग अलग केस मेरे को यहाँ पे दिख रहा है गाइज, कभी कभी आपके दिमाग में आता होगा, ठीक है। ओके,
हम्म यहाँ पे गाइज कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ी स्ट्रांग बनने की जरूरत है। आई मीन टू से आप अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करो। आपको सब पता है कि पर्सन आपका उतना अच्छा नहीं है, सारे लोगों के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, बट लगभग 20 to 30% लोगों के लिए बोल रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके पर्सन सही इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनके प्यार में पागल हो रहे हो, फिर भी आप अपना पूरा 100% दे रहे हो और उधर से कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सेल्फ लव करो, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दो, थोड़ा इन सारी चीजों से निकलो। और बहुत सारे लोग कोशिश भी कर रहे हैं निकलने के लिए, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। एंड गाइज आपको जरूरत है कि आप इतना स्ट्रांग बन जाओ ना कि वो इंसान आपके कदमों में आके गिर जाए। सीधी सी बात है, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। यहाँ पे मैं ये बोल पा रही हूँ, कुछ लोगों की लाइफ काफी ज्यादा अकेलापन गुजर रहा है, कुछ लोग बहुत परेशान है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और कुछ लोगों का तो मतलब ऐसा सीन है कि मतलब आप लोग आपकी पसंद कभी कभी बुलाते होंगे, आप लोग फिजिकल हो या आप बुलाते होंगे, फिजिकल होते होंगे, उसके बाद सब खत्म। 10 दिन बाद कभी बात हो गई, महीने 2 महीने के बाद बात हो गई, तो बीच में कहाँ गायब हो गया बंदा कुछ समझ में ही नहीं आता है। इस तरीके का सीन यहाँ पे, मतलब ये पूरा का पूरा ये जो कार्ड आया है तीनों का तीनों, ये काइंड ऑफ नेगेटिव कार्ड आया हुआ है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अब यही बोलना चाहूंगी कि गाइस देखो, ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। तो अगर आपका इस टाइप का रिलेशनशिप है तो आपको समझने की जरूरत है कि आपको थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं उनके दिमाग की बात करूं कि उनके दिमाग में राइट नाउ आज के दिन में क्या चल रहा है, तो उनके दिमाग में भी गाइज यही चल रहा है। उनका एक्सपेक्टेशन है कि जब भी मैं आपसे मिलने आऊंगा तो आप जरूर मिलोगे। ठीक है, वो उनका कहने का मतलब बेसिकली ये है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बार बार आपसे मिलने आऊं, बार बार आपको कॉल करूं। एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए जिस टाइम हम लोग बात करेंगे, और ये सही सोच है उनकी। और एक मतलब 2 महीने 3 महीने पे कभी एक बार मिल लिए तो मिल लिए, रोज रोज मिलने की जरूरत नहीं। मतलब काफी मिच्योर एनर्जी आ रही है, काफी मिच्योर एनर्जी आ रही है, जो कि काफी अच्छी बात है गाइज। ये इस तरह के रिलेशनशिप में बार बार मिलना भी नहीं चाहिए न, या फिर ज्यादा कॉल नहीं करना चाहिए, ज्यादा मैसेज नहीं करना चाहिए, इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, इस वजह से मैं यहाँ पे ये इस तरह की एनर्जी आ रही है जो कि काफी अच्छी एनर्जी है। आई मीन टू से कि अगर इस तरह का आप लोगों के बीच बॉन्डिंग है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर कभी नहीं मिल पा रहे हो, बहुत दिन हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, तब तो गड़बड़ है, तब तो गड़बड़ है मैं बोलूंगी। ठीक है ना, यहाँ पे नीड है, बिकॉज यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई कड़वाहट नहीं है तो आपको मिलने की जरूरत है, और अगर कड़वाहट कुछ ज्यादा आ गई है तो आपको मूव ऑन करने की जरूरत है। यहाँ पे बेसिकली ये बोला जा रहा है। अब मैं गाइस ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे ना कुछ मतलब ऐसा भी मेरे को दिख रहा है कि आपके घर में कुछ पर्सन होंगे, कुछ लोग होंगे जिनके लिए आप काम करते होगे, खाना बनाते होगे। कुछ ऐसी लेडीज है यहाँ पे जो कि मतलब अपना पूरा घर चला रही है यहाँ पे बेसिकली निस्वार्थ भाव से, और उनको गुस्सा भी आता होगा कभी कभी, लेकिन आप लोग में बहुत ज्यादा दबाव पड़ा हुआ है। आपको अपने मतलब कि अपने ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, अपनी बॉडी पे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। एट द सेम टाइम कुछ लेडीज का तो ये हाल है कि मतलब आप सब कर रहे हो, खाना बना रहे हो, बाहर कमा रहे हो, पैसा लाके दे रहे हो, और फिर भी आपकी वैल्यू नहीं है। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि कौन कैसा है। यहाँ पे दो गाइज, मेरी रीडिंग में सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें आपको नहीं मिलेंगी, सिर्फ सुगर कोडेड नहीं मिलेगा। जो नेगेटिव मेरे को दिखेगी मैं जरूर जरूर इस चीज को, क्योंकि मेरी रीडिंग ऐसी होती है कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि रीडिंग करने आई, बोल दी और चली गई, नहीं। मैं मेरे लिए ऐसा नहीं है कि आप मेरे को पेमेंट करोगे तभी मेरे से बात करोगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, नहीं। विदाउट पेमेंट किया मेरी रीडिंग आप देखोगे ना, ठीक है, बहुत सारी बातें मैं बताती हूँ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ही जेन्युइन काइंड ऑफ रीडिंग आपको देखने को मिलेगा। और मतलब आपको आपका कुछ अगर प्रॉब्लम नहीं भी है ना तो भी आप देखो आपको, क्योंकि कब कौन सी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये सबके लिए नहीं, लगभग 30% के केस में ऐसा हो रहा है। आपके पर्सन जो है आपको दबा के रखना चाहते हैं। आपके पर्सन जो है उनका कहने का मतलब है कि मैं जब आऊंगा तुमसे मिल लूंगा, तुम्हारे साथ फिजिकल हो जाऊंगा और चला जाऊंगा। 30% के केस में अगर आपके घर में कोई पेट है या उनके घर में कोई पेट है तो ये एनर्जी आपसे मैच 100% कर रही है। ठीक है ना।
अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ ओके कि ये तो आपके साथ हो गया, थर्ड पार्टी के साथ क्या सिचुएशन, अगर थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, ठीक है ना, तो उनके साथ किस तरीके की कहानी चल रही है, मैं ये थोड़ा सा देखना चाहती हूँ क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं थर्ड पार्टी को भी आज क्लियर करूंगी, ठीक है ना। ओके क्योंकि यहाँ पे मिक्स एनर्जी बेसिकली आई है, और आपके साथ तो आप जान ही गए कि क्या है और क्या है, आगे कैसे रहेगा, किस तरह का क्या है, थर्ड पार्टी की तरफ से क्या है, तब इसी तरह का एनर्जी है या फिर किस तरह की एनर्जी आ रही है, क्या हो रहा है थर्ड पार्टी। चलिए देखते हैं, पेज ऑफ सॉर्ड्स, वाओ सो क्यूट कैट, फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, लवर, फाइव ऑफ कप्स अगेन, जजमेंट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, 5 6 7 8 9 10, मतलब कंफ्यूजन हो रहा है, समझ रहे हो आप इस चीज को गाइस, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, इनके रिलेशनशिप में बड़ा ही कंफ्यूजन है, मतलब आपके जो पर्सन है ना, ये 10 ऑफ कप्स है एंड ये है 5 ऑफ कप्स, ठीक, और उसके बाद ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये हुआ ना गाइस कि आपके पर्सन बड़ा ही कंफ्यूज है कि वो अपने घर में आके किस तरीके से रहे अपने, या फिर आपका जो थर्ड पार्टनर है आपके पर्सन का, उसके साथ ये बात करे या ना करे, जरूरी नहीं कि उसकी लाइफ पार्टनर ही हो, कोई दूसरी भी हो सकती है जो आपके दिमाग में चल रही है। तो ये इंसान सोच रहा है कि उसके साथ बात करे कि ना करे, उसके साथ ठीक से रहे कि ना रहे, ये इंसान कंफ्यूज है बेसिकली। और एक टाइम ऐसा था कि इस इंसान ने उसके साथ कोशिश करा था अच्छे से रहने के लिए, बट बात नहीं बन पाई, या फिर वो उस इंसान ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, थर्ड पार्टी ने। ये पूरी कोशिश किया होगा, अगर लाइफ पार्टनर की बात है ना, तो आपके पर्सन ने पूरी कोशिश की होगी कि अपने घर को बहुत अच्छे से चलाए, बट उधर से रिस्पॉन्स नो के बराबर मिला, मान के चलो। और ये इंसान मतलब तंग हो करके ये इंसान आपकी तरफ आया है, या फिर अगर मान के चलो पहले से था और उसकी लाइफ में कोई तीसरा बाद में आया, तो भी ये हार करके ही आपके पास आया है। और यहाँ पे मैं एक और चीज देख पा रही हूँ कि मतलब ये इंसान ने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी फैमिली को दिया, या पूरी ईमानदारी से देने की कोशिश करी, अपना पूरा 100% अभी भी दे रहा है और आगे भी देगा, लेकिन बात बन नहीं पा रही है, और इन लोगों के बीच ठीक होना बड़ा मुश्किल है। पेंटिकल्स का कार्ड सबसे लास्ट में आया, इसका मतलब ये है कि पैसे का बहुत बड़ा लोचा है, वो इंसान हो सकता है इसके लिए पैसे या किसी स्वार्थ के लिए इसके साथ रह रहा हो। फाइव ऑफ कप्स के आने का मीनिंग ये होता है, ये देखो, एक तो 5 ऑफ पेंटिकल से 6 ऑफ पेंटिकल से आ गया, 5 ऑफ कप्स एकदम पास पास आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि लालच और कुछ स्वार्थ भरा पड़ा रिलेशनशिप में है। लेकिन गाइस इतना होने के बाद भी ये बंदा पूरा कोशिश कर रहा है, या दोनों में से कोई एक बहुत कोशिश कर रहा है कि रिश्ता बच जाए, या फिर किसी एक को डिवोर्स देने का मन ना हो, या अलग होने का मन ना हो, ऐसा हो सकता है। अब मैं थोड़ा सा फिजिकल रिलेशनशिप और कार्मिक कनेक्शन है कि नहीं है, किस तरह का है, देखो यहाँ पे मेरे को कहीं से भी सोलमेट ट्विन फ्लेम तो नहीं दिख रहा है गाइस, ठीक है। तो कार्मिक कनेक्शन में भी जो गुड कर्मास होते हैं वो सोलमेट ट्विन फ्लेम में आते हैं, तो वो है नहीं, तो काइंड ऑफ बैड कर्मास भी नहीं दिख रहा है मेरे को, मिक्सिंग दिख रहा है कभी कभी, क्योंकि देखो यहाँ पे कि इससे इसको बच्चा भी हुआ है, अगर किसी किसी के केस में बच्चा हुआ है, अगर आप रीडिंग देख रहे हो बच्चा हुआ है अगर, ठीक है ना, तो आप समझ लो कि ये गुड कार्मिक में आ गया, और अगर बेबी नहीं है तब समझ लो कि बैड कर्मास में, क्योंकि बेबी होने का मतलब गुड कर्मास होता है, सीधी सी बात है। आपने पिछले जन्म में जरूर उसके साथ कुछ अच्छे पल बिताए, तब वो इंसान आपको बच्चा दे रहा है, बस।
अगर एक बच्चा भी है तो गुड कर्मास है, सीधी सी बात है। और वो बच्चा एक बहुत बड़ा रीजन बनेगा उन दोनों के रिश्ते के लिए, सीधी सी बात है, नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। या फिर बहुत मुश्किल है, मे भी हो सकता है उधर से उसकी जो पर्सन हो वो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग हो, उसको कंट्रोल करे, ब्लैक मैजिक करे, या फिर सुसाइड करने की कोशिश करे, बहुत सारा रीजन हो सकता है। तो नहीं कि एक ही रीजन हो, बहुत सारा रीजन हो सकता है गाइस, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ना फिजिकल एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप की मैं बात करना चाहती हूँ जरा सा। ओके, ये उल्टा आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये उल्टा आया हुआ है गाइस। उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है, ठीक है। एंड देन आया है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो यहाँ पे ये देख पा रही हूँ मैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सीधा आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स उल्टा आया है। स्वॉर्ड्स का मतलब होता है सोच, ओके, और पेंटिकल्स पैसे को से आते हैं, एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब ये हो गया कि आप मतलब ये इंसान जब इसके साथ रहता है ना तो ये आपका पर्सन इतना इरिटेट हो जाता होगा कभी कभी कि ना ही ये आपकी तरफ जाना चाहेगा ना ही ये इनके तरफ जाना चाहेगा। हो सकता है गाइस ऐसा कोई आपकी लाइफ या उनकी लाइफ में है जो कि जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत परेशान है, चाहे वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या फिर ऐसा कुछ भी, या फिर कुछ पैसे का मैटर गाइस बहुत ही तगड़ा वाला है, क्योंकि इसके पहले भी पैसे का मैटर बार बार आ रहा था। कुछ तो बात है कि या फिर कुछ तो दबाव है आपके पर्सन के ऊपर, कुछ तो फैमिली का दबाव है, समाज का, सोसाइटी का दबाव है, जिसकी वजह से ये पर्सन इसके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करने की कोशिश करता है बेसिकली। लेकिन ये दिमाग में ये कभी नहीं रह पाता है इंसान दिमाग में, मतलब कि माइंड में एक होता है ना कि रह तो रहे हैं, बॉडी तो है पर माइंड कहीं और है, दिल कहीं और है। दैट काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे कि रह तो रहे हैं, बॉडी है लेकिन दिल और दिमाग आपकी तरफ है। यहाँ पे ये कार्ड का उल्टा स्वॉर्ड्स का आने का मीनिंग ही यही होता है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे देखो वाओ, द हेयरफेंट, वाओ हेयरफेंट का कार्ड आया हुआ है, एट द सेम टाइम एज ऑफ स्वॉर्ड्स आया हुआ है, एंड थ्री ऑफ कप्स आया हुआ है। ओके, थ्री ऑफ कप्स तो आना ही था, ठीक है। हेयरफेंट का आने का मीनिंग ये होता है गाइस कि ईश्वर ने, ऊपर वाले ने, भगवान ने, अल्लाह ने, ईसा मसीह ने आप दोनों को बनाया है। कोई मैं यूनिवर्स को बीच में नहीं लाऊंगी, ये आप लोगों को मिलना ही था। और शायद काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग आपसी मैरिज कर लिए हैं या करने वाले हैं, हाइड मैरिज भी काइंड ऑफ सीन यहाँ पे मेरे को दिख रहा है गाइस। और आप ना मतलब आपको ना आपके पर्सन ना गर्लफ्रेंड की तरह नहीं आते हैं बेसिकली, वो ना आपको पत्नी की तरह मानते हैं, आप उनकी नजर में आप वाइफ मटेरियल हो। आपका ऐसा कुछ मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ सेक्स किया और बात खत्म हो गया, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके साथ रूड भी बिहेव करेंगे, वो आपके साथ प्यारा वाला भी बिहेव करेंगे, वो आपके साथ सब कुछ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सेक्सुअल रीडिंग की मैं बात करूँ तो काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ रही है मेरे को, बहुत ज्यादा। थ्री ऑफ कप्स आने का मीनिंग होता है कि ये पर्सन आपके साथ भी है और कहीं और भी है। तो अब थ्री ऑफ कप्स आ गए तो कहीं और जो मैंने बोला, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके किसी और के साथ वो सेक्स भी करता हो, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल। मतलब कहने का तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं और है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना बेसिकली निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। बहुत कम चांस है कि उधर से छोड़ के आपके पास आए। और यहाँ पे ना मैच्योरिटी नहीं दिख रही है, यहाँ पे लालच दिख रहा है, ग्रीडीनेस दिख रहा है, बट फिर भी है ये इंसान फिर भी है इधर, ये कंफर्म है, ठीक है। या फिर इनके साथ ऐसा सीन होगा या आपके साथ ऐसा सीन होगा। बेसिकली गाइस ओवरऑल मैं बोलूँ ना तो यहाँ पे कर्मा अलाइनमेंट में आपके साथ गुड कर्मास मेरे को दिख रहे हैं, काफी ज्यादा गुड कर्मास, एंड इधर मिक्सिंग दिख रहा है। अगर बेबी है तो गुड कर्मास में ही आएगा, और बेबी नहीं है तो ये बैड कर्मास में आएगा। तो कर्मा अलाइनमेंट आप समझ रहे हो, आप लोग की अगर ट्रायंगल लव स्टोरी है तो ये किस तरीके से वर्क करेगा। एंड गाइस जिस तरीके से मैंने समझाया है आपको उस तरह से जरूर करना चाहिए। और अगर एस्ट्रोलॉजिकल वे में अगर मैं जाऊँ ना तो देखो टैरो कार्ड रीडिंग्स जो होता है ना ये फॉरेन से आया हुआ है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारा समाज नहीं है, ठीक है ना। इस वजह से ये बहुत बार हमसे मैच नहीं भी करता है और ये एक जनरल रीडिंग है। लेकिन अगर आप पर्सनल रीडिंग भी लोगे ना तो भी जरूरी नहीं कि आपसे मैच करेगा, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है ही नहीं बेसिकली, ठीक है। हमारे मतलब हमारे कल्चर से काफी डिफरेंट है, ये फॉरेन से आया हुआ है। तो
मैं ना उतना बिलीव नहीं करती हूँ वो ब्रेसलेट में और वो पेंडेंट में, जो ये टैरो कार्ड रीडर ये जो बेचते हैं, ये सब मेरे को बेमतलब की बेवाहियात चीजें लगती है। उसमें 100 रुपये भी बर्बाद करना बेकार है। तो मेरे को जहां तक लगता है कि मैं आप लोगों को ऑथेंटिक न्यूज देती हूँ, ऑथेंटिक बातें बताती हूँ, आपको ये सब के चक्कर में पैसे बर्बाद नहीं करने का। बेसिकली मेरा एक क्लाइंट बोल रहा था कि 2500 का मैंने ब्रेसलेट ले लिया। मैं बोली वाह वाह क्या बात है, ठीक है। तो वैसा काम आप लोग मत करना। एंड एस्ट्रोलॉजिकल वे में अगर मैं जाऊँ ना तो अगर आपको अपना रिलेशनशिप सुधारना है बेसिकली, ठीक है, तो देखो बहुत सारे लोग सोमवारी का व्रत करते हैं, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी बात है। बट अपने रिलेशनशिप सुधारने के लिए आपको मतलब कि केले के वृक्ष में जल देना चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। आपको थोड़ा पूजा पाठ में रहना चाहिए, येलो कलर के कपड़े पहनने चाहिए। आपको मन की मुराद पूरी होगी। आपके रिलेशनशिप जिसके साथ आप चाहो सुधर सकते हैं। और उस दिन आपको किसी को गालियां नहीं देनी है, मुंह से गालियां नहीं निकालनी है, आपको किसी को गलत नहीं बोलना है, मतलब कुछ भी क्रूअलिटी ना देखना है, ना बोलना है, ना सुनना है। बेसिकली गलत चीज ना बोलना है, सुनना है, ना देखना है। भगवान विष्णु की आराधना करनी है। भगवान विष्णु की कथा होती है बृहस्पतिवार की, वो पढ़ लो। जरूरी नहीं कि आप फास्टिंग करो तभी होता है, नहीं। आप केले के वृक्ष में जल दो, हल्दी डाल के जल में, बहुत बेस्ट रहता है। अपने रिलेशनशिप को आप बहुत सुधार सकते हो। ओके, आई थिंक गाइस आपको रीडिंग समझ में आ गई होगी। अगर आपको पर्सनल कांटेक्ट करना है, लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।